समुद्र किनारे गांव था, मीठे पानी का कुआं नहीं था। कुछ लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे करके कुआं खुदवाया, किसी जानकार से दिशा निर्देश लेकर, तो मीठा पानी निकला कुएं में। सब खुश हो गए गांव वाले। सोचा कि कुएं में से पहली बाल्टी किसी संत के हाथ से निकलवाएं, जिससे भविष्य में भी कुएं में पानी खुटे नहीं। तो एक संत को निवेदन किया। संत ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। निश्चित तिथि को संत आए, उसके पहले लोगों ने एक दिन पहले देखा कि भाई सब ठीक तो है, कल महाराज आने वाले हैं, सारी व्यवस्था कर लो, कुएं के आसपास साफ सफाई कर दो। तैयारी कर रहे थे, इतने में किसी ने कहा कि कुएं में से भी एक बाल्टी पानी निकाल के देख लो, सब ठीक ठाक तो है। तो बाल्टी निकाली एक भर के, तो देखा भयंकर बदबू आ रही है। जांच करने पर पता चला कि कुत्ते के 2 पिल्लर कल लड़ते लड़ते गिर गए थे अंदर और मर गए, उसी कारण ये बदबू है पानी में। लग गए सब मिलके चारों तरफ से कुएं का पानी खाली कर दिया। ये बदबू वाला पानी, संत आके बाल्टी निकाले और ऐसा गंदा पानी, सारा पानी खाली कर दिया। अब अपने अपने घरों से, किसी के घर गंगा जल पड़ा था, किसी के घर नर्मदा जल पड़ा था, किसी के घर गोदावरी का जल पड़ा था। तीर्थों का जल अपने अपने घरों से लोग ले आए और कुएं में डाल दिया कि कल सुबह तक और भी नीचे से झरने मिल जाएंगे और पानी हो जाएगा। अगले दिन संत आए, बाल्टी कुएं में डालकर जल निकाला, हाथ में जल लेकर जो ही संत पीने गए तो भयंकर बदबू, फेंक दिया। बोले इतनी बदबू कैसे आ रही पानी में से? लोगों ने कहा महाराज जी, कुत्ते के पिल्लर 2 अंदर गिरकर मर गए थे, उसी कारण बदबू आ रही थी, पर हमने महाराज जी सारा पानी बदल दिया है, सारा पानी बदल दिया। और फिर तीर्थों का पानी डाला है अंदर, गंगा जी का, नर्मदा का, गोदावरी का, किसी के घर यमुना जी का जल पड़ा था, सारा तीर्थों का पानी डाला है इसमें। संत ने कहा तीर्थों का पानी तो डाला, परंतु जिस कारण पानी में से बदबू आ रही थी, वो 2 कुत्ते के पिल्लर जो मर गए थे अंदर, वो निकाले कि नहीं निकाले? बदबू तो उसी के कारण आ रही थी ना। तो कुएं का पानी तो खाली कर दिया और तीर्थों का जल डाला, पर वो 2 मरे हुए पिल्लर निकाले या नहीं? अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो बोले महाराज मैंने सोचा शायद इसने निकाल दिए होंगे। वो बोला नहीं, मैंने सोचा तुमने निकाल दिए होंगे। वो बोला मैंने सोचा उसने निकाल दिए होंगे। सब एक दूसरे का नाम लेने लगे। संत ने कहा मूर्खो, इतनी मेहनत की, पानी निकाला, फिर तीर्थों का पानी डाला, पर वो 2 पिल्लर जो मरे हुए पड़े थे वो तुमने निकाले ही नहीं, इसलिए तीर्थों का पानी डालने के बावजूद भी पानी में बदबू मौजूद है। अपने को लगता है गांव वाले पागल रहे होंगे, ना समझ रहे होंगे, इतनी मेहनत की और तीर्थों का पानी डाला, पर वो 2 पिल्लर जिसके कारण बदबू आ रही थी वो क्यों नहीं निकाले मूर्खों ने? देखा जाए तो उनको खोजने जाने की जरूरत नहीं है। संसार में सब ऐसा ही कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, गंगा में नहाते हैं, यमुना में नहाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई गिरजाघरों में, कोई कहीं, बहुत कुछ करते हैं, पर 2 पिल्लर, एक राग एक द्वेष, ये 2 राग द्वेष रूपी कुत्ते के पिल्लर अंदर मरे पड़े हैं, उनको नहीं निकालते हैं बस, बाकी और सब कुछ करते हैं। इन 2 को निकाले ना, जिसके कारण गड़बड़ हो रही है। ट्रेन कहां जाएगी आप बताओ? तो बोले इंदौर से अहमदाबाद जाएगी, इंदौर से दिल्ली जाएगी, इंदौर से मुंबई जाएगी, जयपुर जाएगी, पर हकीकत में ट्रेन वहीं जाती है जहां पटरियां बिछी हुई है, जहां तक पटरियां बिछी हुई है। उसी प्रकार राग और द्वेष रूपी ये पटरियां हैं, ये अगर बिछी हुई रहेगी तो आपके मन की गाड़ी उधर उधर जाती रहेगी। मैं आपको अलग अलग उदाहरणों से बात यही कहना चाहता हूं कि इसको हम निकालें। तो राग और द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं, ये दोनों शत्रु हैं।
इन्हीं से सारी सड़ांध पैदा होती है। तो सत्संग और गुरु का मंत्र वो शुद्धि कर देता है, वो अधिक से अधिक जप करें। चीजें संसार की जो भी हैं और शरीर, नश्वर होने के कारण न चीजें सदा रहती है न शरीर सदा रहता है किसी का भी, परंतु तादात्म्य होने के कारण शरीर के साथ तदाकारता, मैं ये हूं। अरे भाई तू ये शरीर नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 भूतों का शरीर है। गीता में भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये शरीर क्षेत्र है और शरीर ही क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने कहा उसके साथ मेरी एकता है, वो और मैं एक हैं। पर जीव ने शरीर से तादात्म्य साध लिया, जो कि शरीर नश्वर है और नश्वर होने के कारण छूटता जरूर है, अभी भी छूट रहा है, उम्र कम हो रही है, पर तादात्म्य हो जाता है और शरीर के रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बहनों की सहेलियों से ममता हो जाती है और पदार्थों की कामना हो जाती है ना। तादात्म्य शरीर से, मैं ये हूँ, ममता यार दोस्तों में, संबंधियों में, और कामना पदार्थों की। तो तादात्म्य, ममता और कामना होने के कारण बार बार नरकों में जाना पड़ता है, बार बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कामना रह जाती है और शरीर छूट गया, आयु पूरी हो गई, मर गए। तो फिर क्या हुआ कि अपनी कामना वासना पूरी करने के लिए वो जीव कोई भी शरीर लेने को तैयार हो जाता है, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे कोई सोचे कि बस कैसे भी करके मेरे को वीजा मिल जाए, मैं अमेरिका जाऊं, कुछ भी हो जाए, मेरे को यूके का वीजा मिल जाए, बस कुछ भी करो मेरे को मिल जाए। ऐसे ही जीव अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी शरीर धारण करने को तैयार हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनकर, गुरु से दीक्षा लेकर, भगवान का नाम जप करके अपना कल्याण करना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए। जीवन काल में सात्विक जीवन जिएंगे तो मरने के बाद ऊंची गति होगी, कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलेगा, यात्रा फिर अच्छी होगी, और तत्परता होगी तो इसी जन्म में यात्रा पूरी भी हो सकती है, मंजिल आ सकती है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अर्जुन ने पूछा कितने समय में मेरे को आत्मज्ञान हो जाएगा? भगवान ने कहा ये तो कोई भी नहीं कह सकता। प्रयत्नाद्यतमानस्तु, तुम्हारा प्रयत्न कितना है, तुम्हारे साधन में शिथिलता है कि उत्साह है साधना में, उस पर आधार है। तुम्हारी कितनी सत्य बुद्धि है संसार में और कितनी सत्य बुद्धि गुरु के वचनों में है, भगवान के नाम में, कि गुरु से भगवान का नाम लेकर मैं जप करूं प्रीतिपूर्वक। भगवत गीता के ज्ञान के लिए तो अधिकारी का निश्चय किया गया है। इदम ते ना तपस्काय, भगवान ने गीता में कहा अतपस्वी को ये गीता का ज्ञान मत कहना। अभक्ताय, जो अभक्त है, भक्त नहीं है, उसको भी मत कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी जबरन मत सुनाना। तो गीता के ज्ञान के लिए तो अधिकारी का निश्चय किया गया है, परंतु भगवान के नाम में अधिकारी का बंधन नहीं है। महाभारत से एक तो भगवत गीता मिली, महाभारत ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। महाभारत ग्रंथ से एक तो भगवत गीता मिली और महाभारत से विष्णु सहस्त्र नाम भी मिला है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसमें अधिकारी का बंधन नहीं है, कैसा भी हो। किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, युधिष्ठिर ने पूछा है। जंतु की तरह जीवन जी रहे हैं, अपना समय ही तो पूरा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आप देखो कई लोग सावन के महीने में, समझदार लोग अनुष्ठान करते हैं, और कई लोग सावन के महीने में ताश के पत्ते लेकर घर घर बैठ जाते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे बोले सावन का महीना है, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। स्वर्ण घड़ियां
कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। तो विष्णु सहस्त्र नाम, युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जंतु की तरह जीवन जी रहे हैं लोग। जैसे जंतु होता है ना, फल को बिगाड़ देता है, बैक्टीरिया फ्रूट को बिगाड़ देते हैं, खाने योग्य नहीं रहता फ्रूट, बोलते हैं खराब हो गया, ये फेंक दो। जंतु जैसे फल को बिगाड़ता है, इंसान उसी प्रकार पल को बिगाड़ देता है। पल को मीन्स टाइम को, समय को। मोघम सपार्थ जीवती, भगवान कहते हैं ऐसे लोग अपना जीवन व्यर्थ ही जी रहे हैं। धरती पर भार है, धरती पर भार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नहीं है, पेड़ों का नहीं है, पर्वतों का नहीं है, चट्टानों का नहीं है। धरती पर भार उन लोगों का है जो अपना जीवन व्यर्थ जी रहे हैं। न सत्संग, न भक्ति, न सेवा, न भगवान का नाम, वो धरती पर व्यर्थ जी रहे हैं। मोघम सा पार्थ जीवती, जंतु की तरह जीवन जी रहे हैं। पर श्रद्धा पूर्वक गुरु से भगवान नाम की दीक्षा ले और उसका जप करे तो अपना कल्याण कर सकते हैं। स्तुवन नाम सहस्त्रेण पुरुषम सततोत्थितः, भगवान का नाम जप करे। स्तुवन नाम सहस्त्रेण, सहस्त्र नाम का पाठ करे, मतलब 1000 नाम भगवान के रोज जप करे, कम से कम 10 माला। विष्णु सहस्त्र नाम सब नहीं पढ़ सकेंगे बेचारे, संस्कृत न जानते हो, कोई न पढ़ पाए विष्णु सहस्त्र नाम, तो 1000 नाम माने 10 माला रोज जप करे। स्तुवन नाम सहस्त्रेण पुरुषम सततोत्थितः, सतत करे, छोड़ न दे। महीना भर जप किया फिर छोड़ दिया, अधिक मास में जप किया फिर छोड़ दिया। पुरुषम सततोत्थितः, सतत करे और जागते हुए करे। झोंका खाते खाते जप न करे, जागरूक होकर करे। कि यही सार है। सतत का एक अर्थ यह भी होता है रोज रोज करे, रोज। सतत का एक अर्थ सदा भी होता है, सदा करे, रोज करें। और उत्थितः माने सोकर उठे तो सोकर उठते ही जप शुरू कर दें, यह भी अर्थ हो सकता है। जागते हुए करें, जागरूक होकर करें, संसार से और शरीर से संबंध मानकर नहीं, जाग कर करें। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, जाग कर करें। एक अर्थ यह भी कर सकते हैं सोकर उठते ही करें, तुरंत। पुरुषम सततोत्थितः, सतत करें। खाना छोड़ते हैं कभी, एकादशी को भी फलाहार की आइटमें खोज लेते हैं लोग। नवरात्रियों में कई उपवास करते हैं, पर उपवास की हर आइटम 9 दिनों में बन जाती है, कोई भी वैरायटी बाकी नहीं रहती नवरात्रियों में। अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। अनादि निधनम विष्णु माने जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है, ऐसे भगवान का नाम रोज जपो। देखो धर्म किसे कहते हैं? धर्म के नाम पर जो आजकल कई जगह सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म माने जो हमको धारण करे, हमारी आंख को गलत देखने से रोके, हमारी आंख को पुण्यमयी कर दे, इसका नाम धर्म है। जो हमारे कानों को गलत बात सुनने से रोके, जो हमारी जीभ को गलत बात बोलने से रोके, वो धर्म है, इसका नाम धर्म है। जो हमको धारण करे, जो हमको संभाले, जो हमारे हाथों को गलत काम करने से रोके, इसका नाम धर्म है।
और उसके लिए हम लोगों की आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए ना, तभी ये होगा। और कोई आकर हमारे हाथ को गलत करने से नहीं रोकेगा। बाहर से थोपा हुआ प्रतिबंध वो स्थायी नहीं होता है, भीतर से आना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है जो हमको कर्तव्य करने की प्रेरणा दे और अकर्तव्य से हमको रोके। इसका नाम धर्म है। और ऐसी आंतरिक स्थिति कब होगी, कैसे होगी? तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। नाम जब से होगी और सत्संग गुरु का, तत्वज्ञ गुरु की वाणी। उपदेश देने वाले तो कई होते हैं, पर मैं कहता रहता हूं अज्ञानी गुरु से तो लुटेरा अच्छा है, एक बार लूट के ले जाएगा। अज्ञानी गुरु तो अपने दायरे में फंसा के रखेगा, खुद मुक्त हुआ नहीं, शिष्य को भी दायरे में रखेगा, संकीर्णताओं में उलझाए रखेगा। पर ब्रह्मवेता गुरु वो अपने शिष्य को भी दायरों से मुक्त करता है, उसे भी खुले आकाश का पंछी बनाता है। पूज्य बापू का सत्संग ऐसा है, वो हमारे जीवन में भी सच्ची सफलता हमको दिलाते। दुनिया में लोग जो बोलते हैं मुझे सफलता मिल गई, मुझे सफलता मिल गई, बाहर से भले लगता हो कि सफलता मिल गई, पर यात्रा असफलता की जारी है। तो पूज्य बापू जी का सत्संग, पूज्य बापू का विज्ञान हमें समता की सीख देता है। और भगवत गीता में भी बहुत जोर है इस बात पर भगवान का। गीता में बार बार आया, आप देख सकते हैं। भगवत गीता कोई बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है कि आप न देख सकें या पूरी भगवत गीता न पढ़ सकें, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है। आप देखो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है, 80,000। भागवत में 18,000 श्लोक है और भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है, बस कुल 700 है। और उन 700 श्लोकों में बार बार भगवान ने यही कहा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा समकांचन। ये बार बार बात आती, सम दुख सुख क्षमी, यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। बार बार ये बात आती। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बार बार है, समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन करो, महान भय से रक्षा हो जाएगी। एक सदग्रस्त थे, उन्होंने अपने घर में बड़े अक्षरों में लिखवाया था, ये भी गुजर जाएगा। आखिर कब तक? ये भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। पर आजकल मनुष्य पढ़े लिखे वो पक्षी बन जाते हैं। अरे पक्षी क्यों बनते हो प्यारे, तुम मनुष्य हो। पर मनुष्य होकर भी पक्षी बन जाते हैं, सुख के पक्षपाती। ये पक्षी बनना ही तो है, और क्या है? अनुकूलता के पक्षपाती, ये पक्षी बनना है। अपने अनुकूल हो वो सब अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। देखो, हम लोग अपनी बुद्धि को ऐसी बनाएं जो अनुकूल और प्रतिकूल समय पर बिगड़े नहीं। किसी ने अपशब्द कहे, हमारा अपमान कर दिया, चलो
पर अगर बदले में हमने भी उसको अपशब्द कह दिए तो समझो बुद्धिमत्ता ने आपका साथ छोड़ दिया, समझदारी ने आपका साथ छोड़ दिया। निंदा करने वालों ने कितनी निंदा की आश्रम के बारे में, गुरुदेव के बारे में अफवाहें उड़ाने वालों ने कितनी अफवाहें उड़ाई। कई चैनल वालों ने भी खूब उड़ाई, उन्होंने ही उड़ाई, बाकी तो किसने उड़ाई। पर जीत सदा सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। तो बापूजी कहते हैं हम अपनी बुद्धि को ऐसी बनाएं जो अनुकूल और प्रतिकूल समय पर बिगड़े नहीं।